सभी साथियों को जोहार, जिंदाबाद, जय संविधान, जय भारत। साथियों, आज मैं जो सूचना देने जा रहा हूँ वो बड़ा ही चिंता का विषय है, दुख का विषय है। आज हमारे जितने भी क्षेत्र के थांदला, मेघनगर, झाबुआ के जितने भी चाहे किसी भी पार्टी के जनप्रतिनिधि हो, उनकी इस क्षेत्र में लगातार अनदेखी और ना आवाज़ उठा पाना, उसका परिणाम ये हो रहा है कि आज हमारे थांदला क्षेत्र और मेघनगर क्षेत्र में हजारों हजारों हेक्टेयर ज़मीन खनन के लिए नीलाम हो चुकी है। उसके लिए ना तो किसी भी जनप्रतिनिधि ने आवाज़ उठाई, ना ही लोकसभा ना विधानसभा कहीं पे भी आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। और जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं उसको ज़मीन को बचाने के लिए उनको जनप्रतिनिधि लगातार हमारे लोगों को, कार्यकर्ताओं को दबाव बना रहे हैं कि उनके कार्यक्रम में नहीं जाना। मैं उन साथियों से कहना चाहता हूं, उन जनप्रतिनिधियों को भी कहना चाहता हूं कि हमको सभी पार्टीवाद, संगठनवाद छोड़कर हमारे मेघनगर और थांदला क्षेत्र को और झाबुआ के राणापुर क्षेत्र की ज़मीनों को बचाने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि आज मेघनगर क्षेत्र को देख लो, मेघनगर क्षेत्र में कम से कम 15 से 20 गांव प्रभावित हो रहे हैं, जिनकी अभी तक नीलामी हो चुकी है। 2023 में सारी खदानों का नीलामी हो चुकी है, जिसमें नांगणवाड छोटी, नांगणवाड बड़ी, पिपलोदा बड़ा, पिपलोदा छोटा, सोपार, रूपाखेड़ा, मांडली, रामपुरा, ग्वालीपत्रा और कई इतने बहुत सारे जो गांव है, जो मेरे पास सबूत है और सबूत के साथ में मैं यह बताना चाहता हूं कि आप अपना जो प्रतिनिधित्व करते हैं, चाहे किसी भी पार्टी का, लेकिन आज आप हमारे क्षेत्र की इतनी लोग, हमारे इतने आदिवासी बेघर होने जा रहे हैं, हमारे लोगों की ज़मीन छीनी जा रही है। उसके बाद भी आप का ना तो लोकसभा में, ना विधानसभा, ना कलेक्टर कार्यालय में भी नहीं बोल पा रहे हैं। तो कहाँ पर आप बोलेंगे? कब हमारे आदिवासियों की ज़मीन बचाएंगे? तो ये लगातार हमारे क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों के इस तरीके के व्यवहार का जो परिणाम मिला है वो हम सभी देख रहे साथियों। मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि आप अभी भी समाज के प्रति वफादार रहो। समाज की ज़मीनें जा रही, समाज के लोग, पूरे आदिवासी बर्बाद हो रहे, उनके घर बर्बाद हो रहे, उनका परिवार जीवन यापन करने का कोई साधन नहीं बचने वाला है। इसलिए मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे इस ज़मीन बचाओ, आदिवासी बचाओ आंदोलन में पार्टीवाद छोड़कर, संगठनवाद छोड़कर इस अभियान में शामिल हो और हमारे आदिवासियों की ज़मीन को बचाने में पूरा सहयोग करें। अन्यथा हम आने वाले समय में आप लोगों का पूरी तरीके से विरोध करेंगे और आपको उस ज़मीन जो जा रही उसका जवाब देना पड़ेगा। मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि जितना भी मांडली, रामपुरा, छोटी नांगणवाड, बड़ी नांगणवाड, पिपलोदा, ये सारे सरपंच भी सुन लें कि आप लोग भी अपना समर्थन ग्राम सभा विरोध पारित कर एक लेटर बनाएं कलेक्टर साहब को देने के लिए। और इस तरीके के हम लोग नियम के साथ में काम करेंगे तो ही हमारे आदिवासियों की ज़मीन बचा सकेंगे। मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि हम 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं। झाबुआ संपूर्ण जिला आदिवासी क्षेत्र है, पैसा कानून लागू है, वन अधिकार अधिनियम भी लागू है। उसके बावजूद भी हमारे किसी भी क्षेत्र से किसी भी मतलब रूढ़िगत ग्राम सभा का कोई अनुमोदन ना लिया गया, ना ग्राम सभा का अनुमोदन लिया गया। किसी भी प्रकार का 13(3) का जो पावर है हमको, ना लोकसभा ना विधानसभा, उसके बावजूद भी हमारी ज़मीनों का संरक्षण करने का अधिकार 13(3) का हमको देता है। उसके बाद भी हमारे किसी भी तरीके का हमारे ठहराव प्रस्ताव नहीं ले जाकर हमारी जो ज़मीनों को ज़बरदस्ती छीन कर ये जो खनन के लिए जो ज़मीनें ली गई है उसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे और आपको 1 इंच भी ज़मीन नहीं देंगे। तो मैं संपूर्ण झाबुआ, अलीराजपुर और तमाम रतलाम सभी ज़िलों के सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो आदिवासी हमारे झाबुआ ज़िले के उजड़ रहे हैं, मेघनगर के गांव उजड़ रहे हैं, पेटलावद के उजड़ रहे हैं, थानला के उजड़ रहे हैं, उन गाँवों की ज़मीनों को बचाने के लिए आप हमारे साथ में ज़मीन बचाओ, आदिवासी बचाओ अभियान और आंदोलन में शामिल हो।
उसके साथ में आपको एक और बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे बड़े बड़े खवासा क्षेत्र में बड़े बड़े डैम बनाए जा रहे हैं। इन डैम को बनाने का कोई औचित्य नहीं है, इनकी कोई प्लानिंग भी नहीं है कि इनकी नहर कहाँ जाएगी, किसको पानी मिलेगा, कोई किसी प्रकार की कोई प्लानिंग नहीं। उसके बाद भी ये बड़े डैम बना के हमारे पूरे पूरे गाँव को उजाड़ रहे हैं। तो हमको इनको भी मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा और हमारी ज़मीनों को बचाने के लिए हमको हर आदिवासी समाज भाई बहन को, युवा साथी को आगे आना होगा। और हम 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में हैं और हम 1 इंच भी ज़मीन इन खनिज वालों को, डैम वालों को नहीं देंगे। इसके साथ में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब भी बड़ा आंदोलन हो झाबुआ में, आप सभी तन मन धन के साथ में झाबुआ आदिवासी बचाओ ज़मीन बचाओ आंदोलन में शामिल हो। इसी के साथ में मैं डॉक्टर कमल सिंह डामोर, आदिवासी एकता परिषद प्रांतीय महासचिव मध्य प्रदेश, जयेश आदिवासी परिवार और तमाम सभी जो है पार्टी के प्रतिनिधित्व करते हैं उनको, और इन सभी के संगठनों को और सभी को मैं निवेदन करता हूं कि आप सभी पार्टी संगठन सब छोड़कर आदिवासियों की ज़मीन को बचाने के लिए हमारे साथ में सहयोग करेंगे। इसी के साथ में जोहार, जिंदाबाद, धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत।